अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीकली एनालिसिस करते हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर ले। तो आए चले वीकली एनालिसिस करते हैं मार्केट की। मार्केट वीकली बिहेव क्या करेगी। सबसे पहले जो है हम गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। गोल्ड के चार्ट ओपन करने के बाद हम चलते हैं वीक 1 का। पहले जो है ना हम चार्ट देख लेते हैं। वीक 1 का जो सेटअप है ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वीकली जो है मार्केट अभी तक बाय साइड में ही है। इसने कोई अपना सेल साइड डायरेक्शन चेंज नहीं किया, ये अभी भी बाय साइड डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे आप चेक करें, इसने बहुत प्यारे एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है, और इसे स्वीप किया तो मार्केट यहाँ से बाय निकली। फर्स्ट चीज ये हमारे पास मौजूद है। अब सेकंड हम यहाँ पे जो है ना वीकली हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं। हमारे पास जो इस कैंडल का वीकली हाई है वो ये मौजूद है और वीकली लो ये मौजूद है, ठीक है। अब हम D1 के चार्ट पे जाते हैं, D1 का चार्ट देखते हैं। D1 के चार्ट के हिसाब से भी जो है ना हाई अब ये बन रहा है, इसका हाई मुकम्मल इसके ऊपर रख लेते हैं और लो हमारे पास ये मौजूद है। अब आ जाते हैं हम एज 4 की एनालिसिस करते हैं। आके लास्ट टाइम मैं आपको बताती जा रही थी कि एज अ ट्रेंड मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको मार्केट के भी दिखाया था। मैं मार्केट जब बाय गई तो यहाँ पे इसने किया BOS, ठीक है। फर्स्ट इसका जो BOS है वो यहाँ पे हो गया, तो ये एक रिट्रेस है, ठीक है। मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद अपने PIO पॉइंट से उठी। जब PIO पॉइंट से उठ चुकी फिर मार्केट बाय गई और यहाँ पे अगेन जो है हमें BOS मिला। फिर इसी तरह से हमें यहाँ पे अगेन BOS मिला, मार्केट ने अगेन रिट्रेस मूव किया। फिर अगेन PIO पॉइंट से मार्केट उठी, उठने के बाद मार्केट ने अगेन मूव किया, लेकिन इस बार जो है मार्केट ने यहाँ पे BOS नहीं किया। हम भी BOS किसको मानते हैं, मतलब कि जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है वो तभी करती है जब मार्केट ने कैंडल की जो क्लोजिंग है वो अपसाइड दी होती है। यहाँ पे अगर हम चेक करें इस हाई के ऊपर हाई तो बनना है लेकिन वो हाई स्वीप हुआ है। इस वाले हाई के ऊपर हाई तो बनना है लेकिन वो हाई स्वीप हुआ है, इसे हम BOS नहीं कहते। इस लेवल को हम BOS नहीं कहते। जब तक ये कैंडल मैंने लास्ट टाइम बोला था ऊपर ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हम इसको BOS नहीं बोलेंगे। सेम ऐसे यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, स्वीप हुआ है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। लास्ट टाइम मैंने याद आपको एक चीज बोली थी कि प्राइसेस यहाँ पे आके रुक गई हैं बाय साइड की तरफ। जैसे बिग मूव बाय साइड में पहले हो रही थी वैसे अब नहीं हो रही। अगर तो मार्केट ने इस लेवल को किया ब्रेक तो मार्केट सेल आएगी। वीकली लो हमारे पास ये मौजूद है, वीकली हम हाई हमारे पास ये मौजूद है। कोई भी ऐसा फंडामेंटल रीजन ना आगे इसने किया ब्रेक मंडे ट्यूसडे तो फिर ये सेल आएगा बहुत गंदा। अदरवाइज अगर इसने अब की बार जो है 4900 ब्रेक किया ना, जो ये लास्ट टाइम हाई लगा के आया वीकली हाई लगा है, इसने इस लेवल को ब्रेक किया जो कि चांसेस भी हैं फंडामेंटली ये मूव फंडामेंटली ही होगी, ठीक है, जो कि चांसेस भी हैं। इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट 5000 तक ट्रैक बाय जाएगी। ज्यादा जो चांसेस ये हैं वो बाय साइड के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटली जो है रीजंस वो बाय साइड में अभी तक के लिए हैं। कुछ भी रीजंस आ सकते हैं, मूव आ सकती है और फिर मार्केट ने सेल निकल जाना है। यहाँ पे रिटेलर्स देखना पड़ता है, रिटेलर्स की साइड पे बैठा हुआ है। जिस साइड पे भी रिटेलर्स ज्यादा बैठा हुआ ना मार्केट ने उसी साइड मूव कर जाना है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि कैंडल की क्लोजिंग जो है एज 4 की इस तरह से करें, हम इसके रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है, ये एज 4 टाइम फ्रेम क्या है। सेकेंड चीज हमारे पास, इसको थोड़ा और क्लोज करते हैं। सेकेंड चीज जो है हमारे पास वो ये मौजूद है, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग जो है सेल साइड पे होती है, ठीक है, लाइक इस तरह से मैं ये बना के भी यहाँ पे हम पकड़ते हैं रेक्टेंगल को, ये इस तरह से क्लोजिंग होती है। अगर तो इस तरह से क्लोजिंग होती है कैंडल की, इट्स मीन इसी कैंडल का रीटेस्ट हो, मार्केट बाय जाए रीटेस्ट करने के लिए, मार्केट बाय जाए, फिर अगली जो कैंडल है, फिर अगली कैंडल जो है इस तरह से सेल आ जाए और मार्केट शार्पली सेल गिरेगा, जो कि फर्स्ट स्पॉट लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि फर्स्ट स्पॉट इसकी होगी, यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग मिलेगी,
ठीक है, और फर्स्ट मार्केट इसी जगह पे आके वीकली में रुकेगी। इतने के बाद मार्केट बाय साइड मूव करेगी, मतलब बहुत कम बाय और ज्यादा सेल गिरेगी और फिर शार्पली सेल गिरेगी। याद रखिएगा, अभी भी हमारे पास एक क्रैश जो है वो मौजूद है, अभी भी पड़ा हुआ है एक क्रैश। ठीक है, मार्केट यहीं से ऑल टाइम हाई नहीं प्ले कर देगी। अब अगर तो मार्केट बाय साइड जाते हैं तो हमारे पास जो सेलिंग जोन है ये पहले भी मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास अभी भी ड्रॉ पड़ा हुआ है जो कि है 5000 से लेके 51 तक। ठीक है, ये एक जोन है, यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। इस जगह से जो है हम सेलिंग शार्पली एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। यहाँ से गिरेगी तो बहुत शार्प सेल गिरेगी। ठीक है, इस जगह से हम शार्पली एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। फर्दर अगर मार्केट फंडामेंटली रीजन पे गिरेगी तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद गिरने। ठीक है, क्योंकि मार्केट की मूव भी कम हुई है बाय साइड, ये चीज़ भी आपने नोट करनी है। इसके ब्रेकआउट का लास्ट में वेट करना है। ठीक है, अगर तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। बाय साइड में ट्रेड लेनी है तो इन जगहों से हम बाय नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सेल आती है तो फिर हम बाय देखते होते हैं। ऑलरेडी मार्केट जो है 4900 तक मूव कर चुकी हुई है, मार्केट की ये मूव हो चुकी हुई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं H1 टाइम फ्रेम के ऊपर। ये कितना देखो ना, यहाँ पे आप चेक करो H1 पे क्लीन जो है ना, यहाँ पे रिटेलर सेल में बिठाया था, फिर एग्जैक्ट मूव बाय की इन्होंने दी, इससे ब्रेक नहीं था किया। अगर मार्केट ब्रेक कर देती तो डेफिनेटली मार्केट ने सेल आ जाना था। अब मार्केट जो है ना यहाँ पे हमारे पास मौजूद है हिडन, अभी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास हिडन भी मौजूद है 4821, ये एक हिडन भी मौजूद है हमारे पास। मार्केट सेल साइड पे है, यहाँ पे मार्केट ने आके लास्ट टाइम पे एक रिवर्सल बनाया था जिसे हम हैंडल भी कहते हैं, और मार्केट ने शार्टली मूव दिया। M30 का टाइम फ्रेम है, यहाँ से हम जो है ना एक हल्का सा बाय एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से मिलती है बाय, इस लेवल को ब्रेक नहीं ना कर, ठीक है, ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो डेफिनेटली मार्केट ने अगेन बाय चले जाना। इस जगह से जो है ना हम बाय एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, यहाँ से हम अपनी लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे होगा और टेक प्रॉफिट जो हम इसी हाई के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेड मौजूद है जो कि हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये हमारी रही वीकली एनालिसिस जो मैंने आपके सामने रखी है। वीकली एनालिसिस है हमारे पास ये मौजूद। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगेन जो है नेक्स्ट वीक हम आपको अगेन अपडेट्स देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।